हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा प्रश्न है प्रश्नावली 4.1 से प्रश्न नंबर 1 करेंगे। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। भाई हमें देखना क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है। भाई क्या होता है द्विघात समीकरण? अगर हमारा समीकरण ax² + bx = c = 0 है तो ये द्विघात समीकरण होता है। भाई ax² bx + c, a b c क्या नंबर है बेटा, ठीक है। और एक याद रखना, a किसके बराबर नहीं होते? 0 के बराबर नहीं। अब a ही 0 हो जाएगा, मतलब पहले हमारा 0 हो जाए, x का कोएफिशिएंट ही 0 हो जाए तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें देखना कि इस बेसिक फॉर्म में आनी चाहिए हमारी द्विघात समीकरण। क्या? ax² + bx + c, a b c नंबर है बेटा, ठीक है, अंक है। अब देखो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और ब्रैकेट x - 2। अब देखो बेटा x + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या खुलता है? a² + b² + 2ab खुलता है कि नहीं खुलता? हमारे पास ये हमारे पास है कि नहीं है? तो इसको खोलो, a² में x², b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है? x है और b कितना 1 है, और बराबर में इसका गुणा कर दो। भाई 2 का x से करेंगे तो 2x आ जाएगा बेटा, 2 का हम -3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6। अब देखो बेटे x² तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1² 1 हो जाएगा, और 2 का x से करेंगे 1 से करेंगे तो 2x रहेगा बराबर 2x - 6। अब देखो x², मैं इस 2x को यहाँ लिख रहा, ये वाला 2x यहाँ आ जाएगा माइनस में। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि बराबर का साइन है, आगे आएगा तो माइनस, +1 ये वाला 1 बेटा, और ये आगे आ जाएगा -6 बराबर 0। देखो x² ये तो 0 हो जाएगा बेटा, और +7 बराबर 0। बिल्कुल ये हमारी द्विघात समीकरण है। क्यों है? हमने कहा a 0 नहीं होना चाहिए बेटा, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, उससे में कोई मतलब नहीं। भाई a वाला 0 नहीं है, a वाला तो 0 नहीं है। x² + 7 ये हमारी क्या है? द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या हमारी द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये हमारी भाई a 0 नहीं होना चाहिए, पहला वाला हमारा 0 नहीं चाहिए, जैसे b हमारे यहाँ 0 है तो a नहीं होना चाहिए, b c 0 होगा तो चल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा x² - 2x, तो x² - 2x, अब इसका गुणा 2 3 6 तो -6, अब इसका गुणा इसके साथ तो माइनस गुणा में क्या होता है? प्लस होता है बेटा, तो 2x हो जाएगा। अब देखो x² - 2x ये आ जाएगा -2x, और ये भी आगे आ जाएगा तो +6 बराबर 0, ठीक है। बराबर से आगे पीछे आगे जाएं या पीछे आए, उनके साइन चेंज हो जाते हैं बेटे, उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो देखो x², देखो माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस क्या आएगा? 4x + 6 = 0। ये तो द्विघात समीकरण है बेटे, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने कहा ax² + bx + c में आ रहा, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं? यहाँ द्विघात समीकरण, यहाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है भाई। ये तो तीसरी देखो बेटा क्या है या नहीं है। देखो इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में, देखो x का गुणा x + 1 से, फिर -2 का गुणा भी x + 1 से बराबर, x का गुणा दोनों के साथ x + 3 के साथ, और -1 का गुणा x + 3 के साथ। x का x करोगे तो x² प्लस x का 1 के साथ करोगे तो x, माइनस 2 का x से करोगे तो 2x, 2 का 1 से करोगे तो -2, ठीक है। x का x², x का 3 से करोगे 3x, माइनस का x से करोगे -x, x का 1 का 3 से करोगे तो -3। अब देखो बेटा x², x यहाँ से आएगा तो -x², ठीक है। अब देखो प्लस x है, -2x है, यहाँ से आ जाएगा -3x -x -2, और ये आगे आ जाएगा तो ये आगे देखो, ये हमारा 3 हमारा यहाँ माइनस था तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये 3 जब हमने लिया तो माइनस हो जाएगा, ये वाला x तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आगे आएगा 3 बराबर 0। भाई इसको तो आगे करने की जरूरत ही नहीं बेटे, ये तो 0 हो जा रहा है, पहले हमारे a ही 0 हो जा रहा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसको। आगे हम करेंगे भी तो क्या आएगा भाई, 2 में से जाएगा
2 में से ये चला जाएगा x, तो x बचेगा। ठीक है, ये माइनस है प्लस में, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ हमारा -1 इक्वल टू 0। भाई a 0 हो गए बेटा, हमने कहा a हमारा नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, तो यहाँ तो a 0 हो गया। तो ठीक है, अब इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं समझनी बेटा, जब हमारा a 0 हो गए तो आगे करके हम करेंगे क्या, तो हम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, हमारी एक एक कंडीशन है कि हमारा a क्या नहीं होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। चौथा पार्ट देखो बेटा, x - 3 ब्रैकेट क्लोज 2x + 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x को अगर मैं 2x + 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 को भी 2x + 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ बराबर x का x से करोगे बेटा x², x का 5 से करोगे तो 5x। अब ये गुणा करो 2x², x का 1 से करो x -6x, 3 से करोगे -3 इक्वल टू x² + 5x। अब देखो बेटा 2x² ये वाला आएगा तो -x², क्योंकि यहाँ प्लस है आगे माइनस। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, बढ़ेगा आगे माइनस, तो -6x। ठीक है, ये आगे आएगी तो -5x। ठीक है, और यहाँ -3 है इक्वल टू में 0। अब देखो बेटा 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x जाएगा तो क्या बचेगा x², 6 यहाँ पे 11x और -3। ये तो द्विघात समीकरण है बेटा, देखो ये तो द्विघात समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, 2x का मल्टीप्लाई करो x - 3 के साथ, -1 का गुणा करो x - 3 के साथ, ऐसे यहाँ भी x का गुणा x - 1 के साथ, और +5 का गुणा x - 1 के साथ। अब इसका गुणा करो 2x² - 6x हो जाएगा, -x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, x का x², x का -1 से तो x +5x -5। अब देखो बेटा 2x² ये आगे आएगा तो -x², -6 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7x, क्योंकि ये माइनस है, माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का 7। ठीक है, और यहाँ देखो चलो पहले इसको एक और स्टेप करते हैं। ठीक है, ये मैंने x ले गए पीछे, 5 में से x जाएगा, कितना बचेगा भाई 4x -5। अब देखो यहाँ पे माइनस कर दो सीधे, ये x² हो जाएगा -7x, ये आ गया -4x और +3 और +5 इक्वल टू 0। तो x² माइनस कितना हो गया भाई 11x और यहाँ पे 8। ये भी द्विघात समीकरण है भाई, ये भी हमारी द्विघात समीकरण है, यह घात समीकरण है। ठीक है, छठा पार्ट देखो बेटा, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको तो ऐसे रखेंगे x² + 3x + 1। अब a - b का होल स्क्वायर क्या खुलता है बेटा, a² + b² - 2ab। a मतलब x², b मतलब 2 का स्क्वायर, -2, a कितना x, b कितना है 2। तो यहाँ तो ऐसे रहेगा x² + 3x + 1, x² ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, भाई 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा गया 2 4, यहाँ 2 दूनी 4 और 4x। अब देखो बेटा x² ये आगे लाएंगे तो x² ये बेटा 0 हो जाए, इसको आगे करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा 4x + 1, ये आएगा -4 इक्वल टू 0। भाई यही 0 हो जा रहा, ए ही हमारा 0 हो जाएगा। ए हमने कहा 0 नहीं होना चाहिए, यही हमारा 0 हो जाए, तो लिख दो यह द्विघात समीकरण नहीं है। भाई ये ए 0 हो जा रहा। ठीक है, अब देखो बेटा क्यूब आ गया, a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b ये खुलता है। तो a³ मतलब x³ 3 b³ मतलब 2 है 2 का क्यूब प्लस 3a कितना x, b कितना है 2 और ब्रेकेट a + b तो x + 2 बराबर
इसका गुणा कर दो भाई, 2x³ माइनस 2x क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 3 6x और ये x प्लस 2 बराबर ये हमारा 2x³ माइनस 2x। अब देखो बेटा x³ ये 8, अब 6x² हो जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा बेटा, ये 6 2 जा 12x बराबर 2x³ माइनस 2x। अब देखो आगे लाओ भाई, x³ ये आगे आ जाएगा माइनस 2x³, ठीक है। अब हमारे पास ओके ये स्क्वायर, हाँ 6 ओके, ये हो जाएगा प्लस ये 6x² और यहाँ से हम लाएंगे तो हमारा प्लस 12x, ये आएगा 2x और प्लस हमारे पास 8, हमारे पास है ये हमारे पास जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8। ये तो द्विघात समीकरण नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ हमारा क्यूब आ रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं है बेटा, इसमें क्या आ जाएगा, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये पहले ही क्यूब में आ रहा, हमारा x² में चाहिए, तो ये तो हट नहीं रहा ये, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब लास्ट पार्ट देखो बेटा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये भी क्यूब में, तो a³ माइनस b³ मतलब 2 का क्यूब माइनस 3ax है और b कितना है 2 और x माइनस 2। अब देखो x³ ऐसे रहेगा, 4x² ऐसे रहेगा, x प्लस 1, x³ यहाँ ऐसे रहेगा, ये 8 हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा कर देना, 2 3 6x और ये x माइनस 2। अब देखो बेटा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, x³ ऐसे रहेगा 8, अब यहाँ 6 2 जा 12x², ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 12x। अब देखो x³ ये आगे आ जाएगा माइनस x³ माइनस 4x², यह आएगा प्लस 12x², ठीक है, माइनस x और यहाँ 12x है तो आगे माइनस 12x, ठीक है, यहाँ प्लस 1 है और ये आगे आएगी तो प्लस 8 बराबर 0, तो ये तो ख़त्म हो रहा बेटा। तो यहाँ देखो 12 में 4 जाएगा तो 8x², ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 13x और यहाँ 9, ये तो है भाई, ये तो हमारी द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो ये हाँ हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हाँ।